एपिसोड के स्टार्ट में लैन अपने रिसर्च सेंटर जाती है तो सभी वर्कर और मिस्टर हुआ उससे कहते हैं कि आज उसके लिए एक सरप्राइज़ है। इतने में सीजू अंदर एंटर होता है और उसके हाथ में एक बुके होता है। वो लैन के पास आता है और कहता है कि उसे उसे कुछ कहना है। फिर उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है और बहुत पहले से पसंद करता है और बहुत टाइम से वो उसे प्रपोज भी करना चाह रहा था, मगर लैन कहती है कि वो उससे बहुत छोटा है और उसने उसे हमेशा अपना छोटा भाई ही समझा है और वो उसका बाहर वेट कर रहा है। ये कि अगर वो जाने लगती है तो सिजू कहता है कि ठीक है, उसे जवाब मिल गया है और अगर इसकी खुशी मुंबई के साथ में है तो वो उसकी खुशी में खुश है। ये कहकर वो उसे बुके थमाकर वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे मुंबई मिल जाता है। मुंबई उसे रोकता है मगर वो उसे बेस्ट ऑफ लक कह के आगे निकल जाता है और मुंबई को इसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। इतने में लैन भी बाहर आ जाती है। वो लैन से पूछता है कि सीजू को क्या हुआ है और इससे पहले कि वो कोई भी जवाब देती, मुंबई के मोबाइल पर हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है जिसमें उसे बताया जाता है कि लैन के डैड बेहोश हो गए हैं, इसलिए उनकी अभी और इसी वक्त सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सुनते ही लैन और मुंबई दोनों हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और वहां पहुंचने पर वो दोनों डॉक्टर को ढूंढते हैं तो एक नर्स आकर लैन को एक लेटर देती है कि ये उसके डैड ने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसके लिए दिया था। वो फौरन से वो लेटर लेकर पढ़ने लगती है जिसमें उसके डैड ने उससे माफ़ी मांगी थी और उसे कहा था कि वो उसको फेस टू फेस ये सब नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने लेटर का सहारा लिया। फिर वो उससे अपने उन तमाम बिहेवियर पर उससे अपोलोजाइज करते हैं जो उन्होंने उसके साथ रखा। फिर उससे कहते हैं कि अगर उनकी सर्जरी फेल हो जाती है तो वो ज़्यादा सैड ना हो क्योंकि उसकी केयर करने के लिए उसके पास मुंबई मौजूद है। और लैन ये लेटर पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तो मुंबई उसे संभालता और तसल्ली देता है कि वो फिक्र ना करे, उनकी सर्जरी कामयाब हो जाएगी। और फिर बिला आखिर डॉक्टर बाहर आता है और लैन को बताता है कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और अब वो खतरे से बाहर है। लैन ये सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से मुंबई के गले लग जाती है। लैन मुंबई से कहती है कि वो समझती थी कि वो अपने डैड से नफरत करती है, मगर उनकी सर्जरी के वक्त उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है और अगर उनकी सर्जरी सक्सेसफुल ना होती तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता क्योंकि अपनी मॉम के बाद वो अपने डैड को नहीं खोना चाहती। मुंबई बोलता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया और तुम्हारे डैड को भी एहसास हो गया तो अब तो तुम खुश हो ना। लैन उसका इस मुश्किल वक्त में साथ देने पर थैंक्स भी करती है और फिर उसे बताती है कि सूची ने कल इसे प्रपोज किया है। मुंबई ये सुनते ही फौरन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि फिर तुमने उसे क्या आंसर दिया। लैन में मुस्कुराती हुई खड़ी होती है और कहती है कि मैंने उससे बोला कि मुंबई मेरा बाहर वेट कर रहा है और मुंबई को ये जवाब इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो उसे खुशी में गोद में ही उठा लेता है। लैन कहती है कि वो अपने इम्तिहान में पास हो गया है। उधर शिदाई सीचू को बुलाकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपनी कंपनी के लिए लैन और मुंबई को एक दूसरे से अलग करना होगा, मगर तुम सिर्फ बैठकर इन दोनों को फिर से एक होता हुआ देखो। सीचू कहता है कि अगर उसकी खुशी मुंबई में है तो वो उसे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता। शिताई कहता है कि ठीक है, अब जो भी करूँगा मैं खुद करूँगा क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा। सीचू कहता है कि जो भी करो मगर कुछ ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से मुझे लैन के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और शिताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसे अपने भाई से ज़्यादा लैन की फिक्र है। फिर वो फेक डॉक्यूमेंट बनवाता है और लैन के रिसर्च सेंटर में मीडिया को लेकर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो सभी मीडिया वालों को बताता है कि मिस लैन ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि वो अब शिदाई ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ अपना अगला प्रोजेक्ट करेंगे, मगर उन्होंने अब इनकार कर दिया है। लैन उसे कहती है कि उसने कोई पेपर उसके साथ साइन नहीं किए हैं तो वो एक एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें लैन के सिग्नेचर भी होते हैं। लैन वो एग्रीमेंट देखती है और कहती है कि उसने ये पेपर साइन नहीं किए हैं तो मुंबई उसको कूल करने के लिए वहां से अपने साथ ले जाता है और जाते हुए लैन मुसलसल यही कहती रहती है कि उसे अच्छी तरह याद है कि उसने शिताई के साथ कोई भी प्रोजेक्ट करने का सोचा तो ज़रूर था मगर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। और ये सब सीचू भी सुन लेता है और वो फ़ौरन से समझ जाता है कि ये ज़रूर शिताई की ही चाल है और सीधा अपने भाई के पास पहुंच जाता है और जाते ही गुस्से में उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कोई ऐसा वैसा गेम नहीं खेलना जिससे मेरी इज्जत लैंड के सामने ख़राब हो। शिताई बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया बल्कि वो एग्रीमेंट लाकर सबको दिखाया है जो लैन ने मेरे साथ साइन किया था और इसने तुम्हें छोड़कर मुंबई को अपनाया और तुम फिर भी अपने भाई के बजाय उसी का साथ दे रहे हो, इसलिए बेहतरी इसी में है कि वो यहाँ से जा सकता है। सीचू समझ जाता है कि शिताई वही करेगा जो उसने सोच लिया है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लैन और मुंबई सोचते हैं कि शिताई ने जो किया है उसका सबूत कैसे सबके सामने लाया जाए। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सोचते हैं। लैन मुंबई से कहती है कि अभी उसे लैब में कुछ काम है इसलिए वो अभी निपटा कर आती है। मुंबई कहता है कि ठीक है, वो उसका बाहर वेट कर रहा है और जब काफ़ी देर हो जाती है और लैन वापस नहीं आती तो मुंबई उसको कॉल करता है और पूछता है कि उसका काम फिनिश हो गया है या वो अभी भी बिजी है क्योंकि वो उसका बाहर वेट कर रहा है। वो बोलती है कि बस थोड़ी देर और वेट कर ले, वो बस अभी आती ही है। और जैसे ही वो कॉल कट करके पलटती है तो देखती है कि पीछे शिताई खड़ा होता है। वो पूछती है कि वो यहाँ बगैर परमिशन के अंदर क्यों आया है। वो बोलता है कि मुझे इस रिसर्च सेंटर के तमाम एक्सपेरिमेंट का सीक्रेट डेटा चाहिए।
लैन कहती है कि वो उसे कभी भी नहीं देगी क्योंकि ये इलीगल है और वो अपने लैब के सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करती। बाहर खड़ा मोबाइल सोचता है कि लैन को ऐसा क्या काम आ गया जो वो बाहर नहीं आ रही, तो वो उससे लेने अंदर चला जाता है और जैसे ही वो अंदर एंटर होता है तो चिताई उसे देख लेता है और इससे पहले कि मोबाइल चिताई पर अटैक करता, चिताई फौरन से लैन की गर्दन पर नाइफ रख देता है और मोबाइल से कहता है कि अगर उसने कोई चालाकी दिखाई तो वो लैन की गर्दन पर वार कर देगा और रात के इस अंधेरे में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसका मर्डर किसने किया है। फिर वो लैन से कहता है कि जैसा मैंने कहा है चुपचाप वही करो, तो वो बोलती है कि ठीक है। लैब का सारा डेटा पीछे वाली अलमारी के कैबिनेट में है। वो लैन को लिए पीछे जाने लगता है तो पाँव में ठोकर लगने से वो लड़खड़ा जाता है और लैन भी मौका देखकर फौरन से पीछे हो जाती है। फिर मोबाइल इस पर अटैक कर देता है और लैन भी इसका भरपूर साथ देती है चिताई की पिटाई लगाने में, मगर चिताई इन दोनों का अकेले ही मुकाबला करता है और आखिरकार मोबाइल और लैन चिताई को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं। मगर इन सब के दौरान मोबाइल को काफ़ी चोट लग जाती है और वो एक तरफ गिर जाता है। लैन उसके पास आकर उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना, मगर वो कोई भी आंसर नहीं देता तो वो घबरा जाती है। फिर उसके सर के पीछे से अपना हाथ निकालती है तो देखती है कि उसके सर से खून बह रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि मोबाइल कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। हॉस्पिटल में जब मोबाइल को होश आता है तो लैन बहुत ज़्यादा खुश होती है, मगर मोबाइल होश में आते ही लैन से बोलता है कि वो कौन है और वो कहाँ है, जैसे उसकी मेमोरी लॉस हो गई हो और उसे कुछ भी याद ना आ रहा हो। लैन उसे बार बार याद दिलाती है कि उसकी वाइफ लैन है। उस पर लिमिंग बोलता है कि लगता है कि बॉस के सर पे ज़्यादा ही चोट लग गई है इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये कहते कि साथ ही वो मोबाइल को इशारा भी करता है कि वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन लैन इशारा समझ लेती है और उसको शक होने लगता है कि मोबाइल मेमोरी लॉस्ट होने की एक्टिंग कर रहा है। इसलिए उसके शोल्डर पर जोर जोर से मसाज करते हुए कहती है कि अब बताओ तुम्हें कुछ याद आया। मोबाइल बोलता है कि वो एक पेशेंट है और वो एक पेशेंट को तकलीफ दे रही है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। तो मोबाइल बोलता है कि हाँ उसे सब याद है और वो खुद को भूल सकता है मगर उसको नहीं भूल सकता। ये सुनते ही लैन रोने लग जाती है और मोबाइल से कहती है कि हमें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। फिर उनकी वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें मोबाइल बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। लैन अपने डैड के साथ एंटर होती है। मोबाइल लैन को रिंग पहनाता है। यूँ वो दोनों दोबारा से शादी कर लेते हैं और इस शादी में सीचू भी आया हुआ होता है और फिर शादी के 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे होते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।